गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक खास इंसान से मिलाऊंगी आज। मीट माय बॉयफ्रेंड अंश। 50,000 के बदले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मेरे बर्थडे पार्टी में तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनके मेरे साथ चलना होगा। क्या? मानती हूँ हैसियत में हमसे थोड़ा कम है, लेकिन तो क्या हुआ गाइस, एक मामूली से मजदूर के सीने में भी तो दिल होता है ना। कब तक आप ये झूठा प्यार बटोरती रहेंगी मैडम जी? खुद से प्यार करना सीखिए, खुश रहेंगी। खुद से प्यार करती हूँ, इसीलिए तो खुद को गिफ्ट दे रही हूँ। किराए के कपड़े पहने और मुंह उठाकर चले आए। आई, ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे? ये अब उनके आई बाबा की तस्वीर है। इकलौती निशानी है मेरे पास मेरे आई बाबा की, सिर्फ एक तस्वीर। ये हम हैं, तुम्हारे आई बाबा। ये इटली का पोर्सलन वाज हमारी फैमिली आर्ट कलेक्शन का पार्ट है। आई मीन था। इस नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे आप? हाँ, अपनी बची हुई उम्र लोगों के बर्तन मांज के। तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, मैं करूंगा भरपाई। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मिस्टर शाह, मुझे ये बताइए, ये वाज कितने का? मैडम, पूरी दुनिया में ऐसे 2 ही एंटिक पीसेस है। इसकी कीमत होगी लगभग 90 लाख। 90 लाख? बिक भी जाओगे ना, तब भी इतने पैसे नहीं कमा पाओगे। लेकिन हाँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं इस औरत को अपनी गलती के लिए माफ कर सकती हूँ। बस इसके लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें सबके सामने घुटनों के बल मुझे शादी के लिए प्रपोज करना होगा। मैं मेरे बेटे को और जलील होते हुए नहीं देख सकती। रोको ये सब। लगता है अंश और इन सबको आज अपनी असलियत बताने का समय आ गया है। मैं दूंगी 90 लाख रुपए। तुम, तुम्हारा नाम एस समथिंग है, राइट? शालिनी। जस्ट रिमाइंडिंग यू कि तुम मेरी डैड की सेक्रेटरी हो और तुम्हारी सैलरी 2 लाख है। You know, तुम्हें इतना पैसा कमाने में 50 साल लग जाएंगे। या शायद 50 सेकंड भी डाला गए। वो जो मेरे नाम में एस है ना, शालिनी सक्सेना, प्रताप सक्सेना की बेटी। वही प्रताप सक्सेना जो नायक का मुंबई के सारे बिजनेस हैंडल करते। शालिनी? सॉरी अंश, मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। एक्चुअली मैं यहाँ किसी मकसद से आई थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर अब तुम्हारा मकसद लोगों को हंसाना था, वेल डन बेब, वेरी नाइस। लेकिन क्या है ना, मजाक भी औकात देखकर करना चाहिए ना। प्रताप सक्सेना की बेटी, व्हाट नेक्स्ट? संजय नायक की बहू? मैनेजर, ये 90 lakhs। सॉरी, इट्स डिक्लाइंड। व्हाट? एक बार फिर से ट्राई करो। ओके, सॉरी, अगेन डिक्लाइंड। क्या हुआ मैडम? प्रताप सक्सेना की सारी दौलत डाकू लूट के ले गए? अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी हाथों की ताकत दिखाई है। अगर अंश अभी घुटने टेक के मुझे प्रपोज नहीं करता, तो मैं अपनी कुर्सी की ताकत दिखाने पे भी मजबूर हो जाऊंगी। कब तक हम खड़े खड़े इस तरह से तमाशा देखेंगे? मेरा बेटा किसी के सामने नहीं झुक। बॉडीगार्ड! क्या? ना प्लीज, मेरे आई बाबा को जाने दो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, जो करवाना है मुझसे करवाओ, लेकिन प्लीज मेरे आई बाबा को जाने दो। नैना, नैना प्लीज मेरी बात मान जाओ, प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ नैना, प्लीज मेरे आई बाबा को जाने दो। नहीं यार, नैना मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, जो तुम बोलोगी, प्लीज नैना। खबरदार, तुमने इन सबका घुट्टे टेके तो। वरना क्या? प्रताप सक्सेना को फोन लगा दोगी? बिल्कुल।
तुम्हारे यहाँ फोन करने की? गई थी बख्शी यूनिट की असेसमेंट करने ना, और वहीं की होकर रह गई। अगर तुम यहाँ नहीं आना चाहती तो हमसे बात करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि तुम यहाँ और कोई ड्रामा करो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ओके, गेट आउट। सिक्योरिटी। फिक्र मत करो मिसेस, शालिनी कहीं नहीं जाएगी। मुझे तुम्हारी जरूरत है, अभी के अभी। जल्दी आ। जी अभी क्या, अभी तो जाना होगा। इट्स अर्जेंट। लड़की के साथ कैसे बर्ताव करते हैं? तेरे आई बाबा ने तुझे सिखाया नहीं? वेरी इंटरेस्टिंग। इन बेगर्स की वजह से इस पार्टी में एंटरटेनमेंट खत्म ही नहीं हो रही। बट यू नो व्हाट, असली मजा तो तब आएगा जब शालिनी को पुलिस पकड़ के घसीट के यहाँ से लेके जाएगी। एंड अंश, माय लव, जब तक तुम इस वास के 90 लाख चुका नहीं देते ना, तुम यहीं रहोगे मेरे साथ, मेरे पालतू कुत्ते बनके। नैना, शालिनी की कोई गलती नहीं है। प्लीज प्लीज तुम पुलिस को मत बुलाओ। इतनी फिक्र है तुम्हें इसकी? मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। मैं भी तो देखूं मेरा पालतू कुत्ता कितना वफादार है। सोच लो, मेरी पहुंच इतनी ऊपर तक है कि तुम्हारी ये शालिनी 3-4 साल के लिए अंदर चली जाएगी। ठीक है नैना मैडम, मैं आपका पालतू कुत्ता बनने के लिए तैयार हूँ। हो पाएगा तुमसे? अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, अपने घुटनों पे बैठ के दिखाओ। रुको। अच्छा, तो ये है वो। और तुम कौन हो? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस पार्टी में एंट्री सिर्फ इनविटेशन से है। अच्छा, तो आप कभी आना हमारी हवेली पे, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अमीरों की पार्टी कैसे होती है। इस एंटीक वाज का दुनिया में सिर्फ 2 पीसेस है ना, और इसका दूसरा वाला मेरे पापा हेमंत वर्मा के पास है। टिया वर्मा, नाम तो सुना होगा। अरे संजय सर, गीता मैम, आप यहाँ? नैना मैडम, माना कि मेरे काम में वफादारी है, लेकिन मैं किसी का वफादार कुत्ता बनूं, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। आई बाबा, चलो। सर एक बात समझ में नहीं आती, आप लोग इतने बड़े आदमी होकर भी ये गरीबी का नाटक क्यों कर रहे हैं? इंसान अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करता हेमंत। बरसों बाद हमें हमारी असली दौलत मिली है, हमारा खोया हुआ बेटा अंश। हेमंत, तुम जानते हो मेरे कई दुश्मन हैं, और अगर उन्हें की बात पता चलती है कि अंश मेरा बेटा है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो क्या वो पूरी जिंदगी गरीबी में घुट घुट कर जीता रहेगा? कभी कभी घुट घुट कर जीना मौत से बेहतर होता है हेमंत। ये बात किसी को पन्ना नहीं चलनी चाहिए, देने वाला ध्यान रखना। शालिनी बेटा, आज तुमने हमारे लिए जो किया, मेरे अंश के लिए जो की, उसका एहसान पता नहीं मैं कैसे चुका पाऊंगी। मैंने सिर्फ इंसानियत का फर्ज निभाया आंटी। तुम्हारी तरफ एक फर्ज मेरा भी है। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे वो फर्ज निभाने के लिए? अगर तुम मुझे डिनर पर ले जाओ तो। प्रताप सक्सेना की बेटी
अब राह चलते लोगों के साथ रिश्ता निभाएगी? भूल गई हो क्या तुम? विक्रांत राठौर की मंगेतर हो तुम। Don't miss what happens next. Download Pocket TV now to watch the full story.